नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश तक का वक्त हुआ है और शुरुआत यकीनन उसी खबर से हम कर रहे हैं जिस पर पूरे देश की इस समय नजर है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई ने आज से मुंबई में जांच शुरू कर दी है और तफ्तीश काफी तेज हो चुकी है। पहले दिन सुशांत और उनकी मौत से जुड़े कई अहम दस्तावेज और सामान सीबीआई ने मुंबई पुलिस से अपने कब्जे में ले लिए हैं। 2 स्टाफ से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की है। ये दोनों सुशांत के घर में काम करते थे। चाहे सुशांत के वो 3 मोबाइल फोन हो या फिर लैपटॉप या फिर वो हरा कपड़ा जिससे कहा जा रहा था कि सुशांत ने फंदा बनाया है, सभी सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है और तेज काफी गति से तफ्तीश आगे बढ़ रही है। तो 2 स्टाफ से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की है। सारा सामान जो मुंबई पुलिस के पास था सुशांत का, वो सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब और लोगों से बातचीत होगी, पूछताछ होगी। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई ने आज से मुंबई में अपनी जांच शुरू कर दी है और पहले ही दिन तफ्तीश बहुत तेज थी। पहले दिन सुशांत और उनकी मौत से जुड़े कई अहम दस्तावेज और सामान सीबीआई ने अपने कब्जे में लिए हैं, चाहे वो सुशांत के 3 मोबाइल फोन्स हों, लैपटॉप या फिर वो कपड़ा जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इसी से सुशांत ने अपना फंदा बनाया था। मौजूदा वक्त में देश का सबसे संवेदनशील केस सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री, जिसकी जांच में देश की सर्वोच्च जांच संस्था सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया है। इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन और दिन भर सीबीआई की टीम सुशांत की मौत से जुड़े साक्ष्य और सबूत को अपने कब्जे में लेती रही। हम आपको मुंबई में आज सीबीआई के एक्शन की एक-एक जानकारी देंगे। कहां से एसआईटी ने क्या हासिल किया, सुशांत की मौत से जुड़े क्या साक्ष्य सीबीआई के हाथ लगे। सबसे पहले सीबीआई टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने इस केस के मामले में शुरुआती जांच करने वाले डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से बात की। बांद्रा पुलिस स्टेशन में एसआईटी को मुंबई पुलिस ने उन सभी 56 लोगों के बयान सौंपे जिनसे उन्होंने इस मामले में बात की थी। साथ ही सॉफ्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट, पंचनामा रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, जिस हरे कपड़े से फंदा बनाया गया था, मौत के दिन सुशांत ने जो कपड़े पहने थे, सुशांत का इस्तेमाल करने वाला कंबल, सुशांत का बेडशीट, मौत से पहले जिस मग में सुशांत ने जूस पिया था, जिस प्लेट में सुशांत ने 14 जून की सुबह खाना खाया था, सुशांत के 3 मोबाइल, सुशांत का लैपटॉप, सुशांत के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड रिपोर्ट, बांद्रा पुलिस की केस डायरी, सुशांत की बिल्डिंग का सीसीटीवी रिकॉर्ड और डीवीआर। ये तमाम ऐसे साक्ष्य और सामान हैं जो सुशांत की मौत पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। और अब ये सब कुछ सीबीआई की उस टीम के पास है जिसे इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी करना है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई सुशांत सिंह के अपार्टमेंट से मिले डीवीआर को फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सौंपेगी, जो ये पता लगाएगी कि कहीं बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। जानकारी आ रही है कि एक सीसीटीवी मौत के दिन काम नहीं कर रहा था। सीबीआई के पास अब सुशांत की वो डायरी भी है जिसे उनके बांद्रा वाले फ्लैट और लोनावाला के फार्म हाउस से बरामद किया गया है। सूत्रों की माने तो इस केस में मुंबई पुलिस के 2 डीसीपी से भी पूछताछ की जाएगी, जो शुरुआती जांच का हिस्सा रहे हैं और दूसरे जिन्होंने रिया से जांच के दौरान संपर्क किया था। मुंबई पुलिस से मिले दस्तावेज, तमाम रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामान की सीबीआई अब सच जानने के लिए बारीकी से छानबीन करेगी। पहले दिन ही सीबीआई का जबरदस्त एक्शन में आना इस बात की गवाही दे रहा है कि सुशांत सिंह केस को लेकर सबसे बड़ी जांच एजेंसी कितनी चौकस और सतर्क है। आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई फुल एक्शन में है। पूछताछ का दौर वो पहले ही शुरू कर चुकी है। सीबीआई ने आज 2 बहुत अहम लोगों से काफी पूछताछ की है। इनमें से एक सुशांत के घर में काम करने वाला कुक था तो दूसरा हाउस मैनेजर। सीबीआई ने इन दोनों से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की, तमाम सवाल पूछे।
14 जून को आखिर क्या हुआ? बांद्रा में फ्लैट नंबर 601 में आखिर क्या हुआ था? मुंबई में सीबीआई की पूछताछ की शुरुआत उस शख्स से हुई जो मौका वारदात पर मौजूद था, सुशांत का हाउसकीपर नीरज सिंह। नीरज से सीबीआई ने करीब 3 घंटे पूछताछ की, जिसमें 13 जून और 14 जून की पूरी कहानी समझने की कोशिश की। सीबीआई के पास सवालों की लंबी लिस्ट थी। 13 जून को क्या हुआ था? रूम में कौन कौन मौजूद थे? सुशांत का व्यवहार कैसा था? क्या सुशांत ने 13 जून को डिनर किया? किसने सुशांत का शव देखा? सुशांत के शव को किसने उतारा? क्या किसी को शव उतारने के लिए बुलाया गया? अगर हाँ, तो वो कौन था? पीसीआर को कब कॉल किया गया? 6 महीने से सुशांत के फ्लैट में कौन कौन रह रहा था? क्राइम सीन के अलावा मौका वारदात पे जो जो लोग मौजूद थे, जिसने सबसे पहले सुशांत की बॉडी पंखे से लटकती देखी, उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। नीरज सिंह घर में मौजूद उन चंद लोगों में था जिसने आखिरी बार सुशांत को जिंदा देखा था। नीरज सिंह के मुताबिक मौत से पहले सुशांत जूस पीने के लिए कमरे से बाहर आए थे। वहीं आज तक से बातचीत में नीरज ने उस दिन की पूरी कहानी बताई थी। सर ने मेरे को बोला, नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। मैंने कहा ओके सर। मैं फटाफट भागता हुआ गया, मैं ठंडा पानी लेके आया, ठंडा पानी उनको दिया। देने के बाद सर ने पानी पिया तो जस्ट मुझे गिलास दिया, तो देने के बाद बोला सब ठीक है ना, मामला नीचे? मैंने कहा हाँ सर सब कुछ ठीक है। ओके, हल्का फेस में स्माइल दिया। तो उसके बाद वो रूम पे चले गए। फिर उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए कि ब्रेकफास्ट और क्या लोगे आप? तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो, और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। तो वो जो शेफ है वो तीनों लेके गए ट्रे में। तो सर ने गिलास जूस और जो है ट्रे ले, हाँ ट्रे नहीं लिया, उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया। बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। सुशांत के कमरे में जाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो चाबी वाले को भी नीरज ने ही बुलवाया था, और दरवाजा खुलने के बाद की कहानी भी नीरज ने आज तक को बताई। तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास। तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया। तो उनकी सिस्टर को फ़ोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवाओ, मैं फटाफट पहुंच रही हूँ। तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा कि पता तो चले क्या है अंदर। तो फटाफट ताला चाबी वाले को बुलवाया, 5-10 मिनट में वो भी आ गया। हाँ, सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा, तोड़ दो, इतने देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। फिर उन्होंने 5 मिनट में तोड़ दिया। तो हमने उनको गेट ही नहीं खोलने दिया। हमने कहा जैसे तोड़ दिया आप सामान उठाओ। उन्हें 2000 रुपये कैश दिए। तो मैं दीपेश उन्हें भेज दिया। हमने कहा जाओ। मैं दीपेश सिद्धार्थ ऊपर थे, और जो केशव भाई थे जो कुक थे उन्हें ड्रॉप करने के लिए, गेट बंद करने के लिए, तो उन्हें चले गए। तो पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते हैं अपना दीपेश था, और लास्ट में मैं था। तो जैसे दीपेश गया, वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के। हमने बोला ऐसा क्या है, हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में था, तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके मिलने के लिए पहुंचने वाली है। नीरज के बाद सीबीआई ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। सैमुअल वो शख्स है जो सुशांत के घर के पैसों का हिसाब किताब रखता था। रिया के परिवार वाले सैमुअल को रिया का करीबी बता रहे हैं, वहीं सैमुअल को शातिर भी बताया। यही वजह है कि सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया के परिवार के अलावा सैमुअल मिरांडा का नाम भी दर्ज कराया था। और फरवरी में सुशांत की बड़ी बहन के पति ने मुंबई पुलिस से व्हाट्सएप पर जो शिकायत की थी, उसमें भी सैमुअल के नाम का जिक्र है, जिससे पूछताछ करने की बात परिवार कर रहा था। ओपी सिंह ने लिखा था, अगर मिरांडा को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की जाए तो सुशांत के खिलाफ हो रही साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। चूंकि ये लिखित शिकायत नहीं थी, इसलिए पुलिस ने तब मिरांडा पर हाथ नहीं डाला। 15 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी ईडी ने मिरांडा से पूछताछ की थी। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया। अब आगे का सीबीआई का प्लान क्या है? आइए, प्लान 10 सीबीआई ने तैयार किया है, और वो प्लान 10 हम आपको बताते हैं कि किस तरह से 10 ऐसे बिंदु हैं जिन पर सीबीआई बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेगी, सवाल जवाब करेगी। ये प्लान 10 सीबीआई ने तैयार किया है, और ये जो प्लान 10 है
ये प्लान 10 में जो जो चीजें आएंगी वो क्या है। सबसे पहले रिक्रिएट किया जाएगा सीन पूरा का पूरा। प्लान 10 में सबसे पहला प्लान है मुंबई में क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। जब जब जहां जहां जैसा हुआ है उसको बिल्कुल वैसा किया जाएगा। ये एक पुलिस की भी थ्योरी होती है, क्राइम की थ्योरी होती है कि उसी सीन को उस तरह से क्रिएट किया जाए ताकि अगर कुछ चीज़ें हमारी आंखों से, हमारी नज़रों से छुप रही हैं तो वो दिख जाए हमें। सीसीटीवी कैमरे की देखरेख करने वाली एजेंसी से पूछताछ की जाएगी क्योंकि एक सीसीटीवी कैमरा वहां पर खराब बताया जा रहा था। मुंबई पुलिस से ली गई तस्वीरों का पूरा विश्लेषण किया जाएगा। जो तस्वीरें मुंबई पुलिस ने दी हैं, सामान भी दिया है, काफ़ी लैपटॉप दिया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट की फॉरेंसिक जांच होगी। एक बार फिर से ये महत्वपूर्ण है। 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ होगी। 13 जून की रात से लेकर 14 जून की सुबह तक जो लोग मौजूद थे उनसे रिया चक्रवर्ती, ये सबसे इंपॉर्टेंट, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी सीबीआई बहुत जल्दी कर सकती है। सुशांत के करीबियों से दागे जाएंगे सवाल जवाब, यानी कि जो लोग 13 जून की रात से 14 जून सुबह तक थे वो रहेंगे। सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ जरूर होगी क्योंकि क्या बीमारी थी, क्या वाकई वो डिप्रेशन में थे, नहीं थे। महेश भट्ट से भी पूछताछ हो सकती है और मुंबई पुलिस से भी अगर ज़रूरत पड़ी, सीबीआई को अगर ऐसा लगा कि हाँ मुंबई पुलिस से भी पूछताछ करनी चाहिए, वहाँ से भी हमें कुछ क्लू मिल सकते हैं, वहाँ से भी कोई राज फाश हो सकते हैं, तो ज़रूर सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। ये प्लान 10 सीबीआई ने बनाया है। और अब महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच उन व्हाट्सएप चैट की बात और खबर जिनका लगातार आज तक खुलासा कर रहा है। दोनों के बीच न सिर्फ 8 जून को बातचीत हुई थी बल्कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन भी दोनों में व्हाट्सएप मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं 14 जून को महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती में क्या बात हुई थी। ये वही 14 जून है जो सबसे अहम तारीख है जिसमें सारे राज दफन हैं। सीबीआई की टीम जैसे ही दिल्ली से मुंबई पहुंची उसी वक्त सामने आए बॉलीवुड के फिल्मकार महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कॉल ने धमाका कर दिया। धमाका इसलिए क्योंकि ये सारे व्हाट्सएप मैसेज उसी दिन के थे जिस दिन रिया ने सुशांत का साथ छोड़ा था। धमाका इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज से रिया ने महेश भट्ट को बताया था कि उसने सुशांत का साथ छोड़ दिया है। इसलिए भी क्योंकि जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन भी रिया की बात महेश भट्ट से हुई थी। 14 जून की सुबह सुशांत की मौत हुई और उस दिन भी रिया और महेश भट्ट के बीच व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ है। रिया ने लिखा, गुड मॉर्निंग सर, आपसे मैं अपनी ऊर्जा की रोजाना खुराक मांगती हूँ जो आप हर रोज मॉर्निंग कोट्स के जरिए मुझे भेजते हैं। बस इतना ही, लव यू। महेश भट्ट जवाब देते हैं, मेरे बच्चे को प्यार। फिर रिया लिखती है, लव यू सर, माई एंजल। उसी दिन दोपहर 2:35 पर महेश भट्ट रिया को मैसेज में कॉल करने के लिए लिखते हैं। 14 जून की शाम महेश भट्ट ने रिया को 2 बार मिस्ड कॉल भी किया है। बाद में सुशांत की मौत के एक दिन बाद यानी 15 जून को भी महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती को मैसेज करते हैं। सुशांत की मौत से पहले और सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच व्हाट्सएप पर संवाद को लेकर सवालों की भरमार भी लंबी होती जा रही है। ये मैसेज का बाहर आना इस केस में उनके रिलेशनशिप को लेकर के नई कहानी कहता है और इसमें जो भी आप नाम ले रहे हैं, जो लोग शामिल हैं, निश्चित रूप से अब ये जांच वहां तक पहुंचनी भी चाहिए और इसकी सत्यता पता भी चलनी चाहिए। रिया और महेश भट्ट के बीच हुई इस बातचीत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत में बेहद सहज हैं। 8 जून के मैसेज से ये भी पता चलता है कि सुशांत का घर छोड़ने की सारी बात महेश भट्ट को मालूम थी। कानूनी जानकार एक कलाकार और फिल्मकार के बीच इस सहजता को किस नजरिए से देखते हैं, सुनते हैं। बहुत बड़ा सबूत है कि आफ्टर ऑल एक एक्टर और इसके बारे में और जो फ्रेंड है रिया, उनका क्या पर्सनल लाइफ में जो हो रहा है किसी थर्ड पर्सन को, और वो भी सीनियर है महेश भट्ट साहब, उनको ये बात पता है तो ये बात कुछ हजम नहीं होगी। तो ये इसका वैल्यू है, सब्सटेंशियल एविडेंस है। महेश भट्ट और रिया की इन तस्वीरों को लेकर सुशांत की मौत के बाद खुद फिल्म इंडस्ट्री में ही सवाल उठते रहे हैं।
रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन चैट को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती अपने रिश्ते से खुश नहीं थी और वो खुद इस रिश्ते से बाहर जाना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ रिया के वकीलों ने जो पहले स्टेटमेंट जारी किया था उससे यह बात साफ थी कि वो खुद तनाव में थी सुशांत की हालत को देखकर और वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुशांत के कहने पर, उनके इंसिस्टेंस पे वो बाहर गई। मुमकिन है कि सीबीआई अपनी जांच में रिया और महेश भट्ट के बीच तमाम व्हाट्सएप मैसेज की गुत्थी को सुलझाने का काम भी शामिल करे। क्या पता रिया के कुछ और नए राज बेपर्दा हो जाए। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ रामकिंकर सिंह और कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत से पहले भी ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो बिहार से मायानगरी मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई जाकर बॉलीवुड में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सुशांत सिंह की मौत पर वो भी कई तरह के सवाल अब खड़े कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि अब सीबीआई जांच के बाद पूरा का पूरा सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। सुशांत की मौत ने बॉलीवुड को भी दो फाड़ में बांट दिया। नेपोटिज्म से लेकर फिल्म माफिया तक सुशांत की मौत की वजह बताई जाने लगी। मुंबई पुलिस की जांच, सबूत, बयानों की कड़ियों से लेकर मामला आत्महत्या से साजिश की ओर टर्न लेने लगा। बिहार से मायानगरी का सफर तय करने वाली बड़ी शख्सियतें भी सुशांत के पक्ष में खुलकर सामने आ गईं। शेखर सुमन ने पूरे मामले की कड़ियों को आपस में जोड़ते हुए कई सवाल खड़े किए। जो थियरी आगे प्रोपिगेट की गई थी कि ही वाज हैंगिंग बाय द फैन, न वो फैन दिखा, न वो सीलिंग दिखी, सिर्फ वो एक कटा हुआ कपड़ा दिखा, जिस पर भी इतना सारा शक जाता इस वजह से कि वो कपड़ा का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मुंबई पुलिस जो है मैं बताने वाली थी क्या है। फिर गले में जो निशान थे वो कपड़े के चौड़े निशान होने चाहिए, वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल और सिलिंड्रिकल वो निशान था। वो किसी और ओर इशारा कर रहा था कि उसे लिटा के ही मारा गया है और शायद फिर लटकाया गया होगा। मैं तो ये मानता भी नहीं कि उसे लटकाया। उधर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी सुशांत की मौत में साजिश का शक जताया। बिहारी बाबू ने उम्मीद जताई कि सीबीआई अब मामले का पूरा सच सामने लाएगी। कई बार लगता तो जरूर था कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, यानी कि इतनी देर हुई, कहीं इस बीच में बहुत सारी बातों को या बहुत सारे सबूतों को इधर उधर या उनमें हेर फेर ना हो गई हो, एक आशंका रही। बहरहाल अब मामला सीबीआई को चला गया, अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बिहार से मुंबई में धाक जमाने वाले फिल्म निर्देशक प्रकाश झा भी मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। खोजबीन जो हो रही थी और कई तरह की शंकाएं लोगों के मन में उठ रही थी, तो ये बहुत अच्छा कदम है और इससे सारी चीजें सामने आएंगी। जो चाहने वाले लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, और वैसे भी चाहे वो बच्चा कहीं का हो, बिहार का होता या कहीं और का भी होता, अगर उस अन्याय हुआ है तो वो सामने आना ही चाहिए। बहरहाल अब मामला मुंबई पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया गया है और सबको यही उम्मीद है कि सुशांत केस में अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई पूरे एक्शन में है। उधर सुशांत सिंह के पिता के वकील ने कहा है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानबूझकर आधी अधूरी जानकारी दी गई है तो सीबीआई इसके पीछे की साजिश की भी जांच कर सकती है। ठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था, नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। किसने कहा था कि इस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक जल्दीबाजी में किया जाए? किसने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उतना डिटेल ना हो? तो इस तरह से एक प्रॉपर पोस्टमार्टम नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो किसके दबाव पे नहीं हुई?
सुशांत सिंह के पिता के वकील का ये इशारा बेहद अहम है। इस केस की जांच में सीबीआई जब गहरा उतरेगी तो कई राज खुलेंगे, कई गुत्थियां सुलझेंगी और कई बड़े चेहरों तक जांच की आंच पहुंच सकती है, जिसका इशारा सुशांत के वकील कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि सीबीआई इस केस में किस तरह आगे बढ़ती है। सबसे बड़ी जांच एजेंसी एक्शन में आ गई है। यही वो कमरा है, जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा। ये इसका लॉक टूटा हुआ है, यही, हाँ यही घर। और ये सीलिंग है यहाँ पर फैन, और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते के कपड़े से, कुर्ते से बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहा गया आत्महत्या है ये, और इसी की जांच चल रही है। यही वो कमरा है जिसमें सारे राज छिपे हैं। सच का पता लगाने के लिए सीबीआई सुशांत के इस कमरे की जांच करेगी। सीबीआई की टीम क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट में क्राइम स्पॉट एग्जामिनेशन के साथ साथ ऑटोप्सी परीक्षण और फॉरेंसिक परीक्षण भी करेगी। जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यों वाली टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हर टीम में 3-3 सदस्य रखे गए हैं। ये सभी आईपीएस मनोज शशिधर को रिपोर्ट करेंगे। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। पहली टीम को केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोग्राफ, ऑटोप्सी रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के रिकॉर्डेड बयान की कॉपी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी टीम रिया चक्रवर्ती, रिया के परिवार, सुशांत के पूर्व मैनेजर, सुशांत के घर काम करने वालों और घटना के वक्त वहां मौजूद सभी लोगों के फिर से बयान दर्ज करेगी। तीसरी टीम पेशेवर दुश्मनी, बॉलीवुड हस्तियों की जांच करेगी। साथ ही सुशांत के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की भी जांच करेगी। इसके अलावा सीबीआई टीम मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से ईडी की जांच नतीजों को भी देखेगी। अब सारा दारोमदार सीबीआई पर है। इस सनसनीखेज की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी उसी पर है। तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना के संक्रमण काल में दिल्ली वालों के लिए ये बड़ी खबर है। आज से दिल्ली में तमाम होटल्स खुल गए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश के बाद होटल्स खोल दिए गए हैं। 24 अगस्त से साप्ताहिक बाजारों को भी ट्रायल बेसिस पर खोल दिया जाएगा। यानी कि दिल्ली में अब आप घर से बाहर जाकर रेस्टोरेंट में, होटल्स में खाना खा सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में जो होटल्स हैं वहां पर वो होटल्स अभी नहीं खुलेंगे। बाकी दिल्ली की सभी जगहों पर होटल्स भी खुल जाएंगे और जो हर हफ्ते लगने वाले बड़े बाजार हैं वो बाजार भी खुल जाएंगे। तो ट्रायल के आधार पर ये बाजार खोले जाएंगे। कुछ दिनों के लिए देखा जाएगा। 24 से 30 अगस्त के बीच सभी इस तरह के बाजार जो बड़े मार्केट्स हैं वो खुल जाएंगे। तो दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है, लेकिन इस बीच ख्याल भी रखना है क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के मामले अभी कम नहीं बढ़े हैं। देश में 60,000 से ज़्यादा ये मामले लगातार हर रोज़ जा रहे हैं। तो इसलिए कल पिछले 24 घंटों में तो 68,000 मामले पहुंच चुके थे। और एक और अहम खबर इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए क्या दिशा निर्देश हैं और वो दिशा निर्देश किस तरह के हैं, क्या करना होगा, कैसे नामांकन दाखिल होगा। ऑनलाइन होगा नामांकन, सीधे सीधे ऑनलाइन आपको पर्चा दाखिल करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा होगी, यानी कि सारा काम ये ऑनलाइन होगा। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोग साथ जा सकेंगे कैंडिडेट के। जो भीड़ जाती थी वो बिल्कुल नहीं जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी होगा, वरना कार्रवाई की जा सकती है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, फेस मास्क, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी है। फेस मास्क के बिना और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना कोई भी प्रचार नहीं होगा। मतदान केंद्र में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। एक दिन पहले यानी कि पूरा सैनिटाइज कर दिया जाएगा मतदान केंद्र को, और वहां पर गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग सबकी की जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद अंदर वोट डालने के लिए उन्हें भेजा जाएगा। मतदान केंद्र पर टोकन सुविधा यानी कि 2 गज की दूरी वहां पर होगी। टोकन आपको दिया जाएगा और उसके बाद 2 गज की दूरी पर आपको वोट डालना होगा। हाथ धोने के लिए गेट पर आपको पानी मिलेगा, साबुन मिलेगा। आप अच्छी तरह से हाथ धोइए, उसके बाद अंदर जाइए और बाहर निकलने के बाद भी ये कीजिएगा।
बॉलीवुड का अंतरंग खुलासा। जी हां, ये बेहद अहम खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। बस अब से कुछ ही देर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।